बहुत समय पहले ऑरेलियन नाम के एक सुनहरे राज्य में सूरज की किरणें संगमरमर के मीनारों और सुनहरी छतों पर नाचती थीं। बागों में फूल खिलते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। उस सुंदर राज्य में एक दयालु राजकुमार आर्यन और उसकी प्यारी माँ रानी लॉर्ना रहते थे। रानी लॉर्ना अपनी दया और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वह हर गरीब की मदद करती थीं, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती थीं और सुनिश्चित करती थीं कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। राजकुमार आर्यन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। रानी लॉर्ना ने उसे घुड़सवारी, तलवार चलाना और सबसे महत्वपूर्ण अपने दिल की बात सुनना सब सिखाया। वह अक्सर कहती थीं, सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह जो सबसे ज़्यादा परवाह करता हो। लेकिन एक सर्दी रानी लॉर्ना गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। महल में सन्नाटा छा गया। उन्हें पता था कि उनका समय निकट है, इसलिए उन्होंने आर्यन को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ पत्तों में बहती हवा जितनी कोमल थी। मेरे प्यारे बेटे आर्यन, उन्होंने कहा, एक दिन तुम राजा बनोगे। जब वह दिन आएगा तो एक गुप्त खजाना है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह सोना चांदी नहीं होगा, न ही चमकते जवाहरात, लेकिन वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और हमारे राज्य की रक्षा करेगा। यह कहकर उन्होंने एक छोटा सा चांदी का चाबी लाल रिबन से बांधकर उसके हाथ में रख दी। जब तुम तैयार हो जाओगे, ये चाबी तुम्हें रास्ता दिखा देगी। उस रात आसमान में सबसे चमकीला तारा दिखाई दिया। लोग कहते थे वह तारा रानी लॉर्ना की आत्मा थी। साल बीतते गए। राजकुमार आर्यन बड़ा हुआ, बहादुर, समझदार और दयालु। वह किसानों की मदद करता, बच्चों को सांत्वना देता और बुजुर्गों की कहानियाँ सुनता। सब उससे प्रेम करते थे। आखिरकार वह दिन आया जब आर्यन का राज्याभिषेक हुआ और वह राजा आर्यन बन गया। पूरे राज्य में घंटियाँ बजीं, फूलों की वर्षा हुई और संगीत गूंज उठा। उसी रात उसे अपनी माँ की बात और चांदी की चाबी याद आई। चांदनी में उसने चाबी निकाली। वह हल्की सी चमक रही थी। वह शांत गलियारों और घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए प्राचीन राजकीय पुस्तकालय में पहुंचा। वहां एक ऊंची अलमारी के पीछे उसे चांद के आकार का चिन्ह बना हुआ एक पत्थर का छिपा दरवाज़ा मिला। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में लगाई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सोना नहीं था, न ही गहनों से भरे संदूक। वहाँ कुछ और महान था। दीवारों पर रानी लॉर्ना और पुराने राजाओं की लिखी हुई पुस्तकें, पत्र और पर्चे रखे थे। बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉक्स था। आर्यन ने उसे खोला और अपनी माँ का पत्र पाया। मेरे प्यारे आर्यन, यही मेरा असली खजाना है, बुद्धि का खजाना। यहाँ प्रेम से राज करने के रहस्य, हमारे लोगों की कहानियाँ और साहस व शांति के पाठ हैं। राज्य तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और समझ से चलता है। अपने हृदय से राज करो मेरा बेटा, और हमारा राज्य हमेशा खिलेगा। राजा आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे दुख के नहीं, प्रेम और शक्ति के आंसू थे। उसने कई रातें उन पर्चों को पढ़ते और सीखते हुए बिताईं। उसने धैर्य, साहस, सच्चाई और दया का महत्व समझा। उस दिन से उसने वैसा ही शासन किया जैसा रानी लॉर्ना ने सपना देखा था। उसने विद्यालय बनवाए, जंगल लगाए, लोगों की समस्याएं शांति से सुलझाईं और हर किसी की आवाज़ सुनी। उसके शासन में नदियाँ और साफ बहने लगीं, फसलें लहलहाईं और लोग हंसी खुशी रहने लगे। हर शाम वह आसमान में सबसे चमकीले तारे को देखता और कहता, धन्यवाद माँ, आपका खजाना मेरे दिल में है। और इस तरह राज्य कई पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। रानी लॉर्ना के गुप्त खजाने, प्रेम और बुद्धि के सहारे, नीति, मोरल। सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, दया और बुद्धिमानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी सुंदर और जादुई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।